तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है चेंज द वॉइस के ऊपर। वॉइस चेंज में क्या है, बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, हमारे का सबसे पेचीदा या फिर सबसे मुश्किल कोई टास्क फील होता है। तो ये भी वीडियो देखने के बाद आशा करते हैं ऐसा नहीं लगेगा। तो पहले समझते हैं वॉइस चेंज करते क्यों है हम। वॉइस चेंज का मतलब, वॉइस चेंज में बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है, उनको लगता है जैसे आई सी ए बर्ड, और पैसिव में उसी का पैसिव क्या है, ए बर्ड इज़ सीन बाई मी। तो उनको कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पर आई सी ए बर्ड का मतलब तो हो गया कि मैंने एक बर्ड को देखा, और ए बर्ड इज़ सीन बाई मी उसका मतलब उनको लगता है कि बर्ड उनको देख रहा है। पहले मैंने बर्ड को देख लिया और पैसिव में बर्ड मुझे देख रहा है। हालांकि बात ऐसा नहीं है। अगर हम इसको ट्रांसलेट भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो आई सी ए बर्ड यानी मैंने एक पक्षी देखा, और पैसिव में अगर हम देखें तो एक पक्षी को देखा गया मेरे द्वारा। बाई मी का मतलब है मेरे द्वारा, यानी मीनिंग सेम है। एक पक्षी को मेरे द्वारा देखा गया और मैंने एक पक्षी देखा, दोनों का मीनिंग सेम आता है। हालांकि इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि आई सी ए बर्ड में जो सब्जेक्ट है उस पर इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, और पैसिव में क्या, ऑब्जेक्ट जो है उस पर थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, बस यही डिफरेंस है। तो हम देखते हैं इसको कैसे मतलब आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो हम कंटिन्यूअस वाला ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें समझते हैं। इसका एक सबसे जो आसान सोल्यूशन है, मैं जो मेरे जो स्टूडेंट है मैं जैसे समझाता हूँ उनको, मैं ऐसे ही बिगिनर समझ के आपको समझाता हूँ। जैसे आई एम ईटिंग राइस, यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट, इसको हम अलग कर लेते हैं। ये हो गया बी वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब के साथ आईएनजी, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमें कितने चीज़ें मिले, 4 चीज़ें। बस इन्हीं को हमें थोड़ा सा जगह चेंज करना है या फिर थोड़ा सा उसको अपडेट करके लिखना है, यही है। दूसरा कोई नया चीज़ नहीं डालना है। तो इसमें मतलब परेशानी की कोई बात नहीं है। जैसे देखते हैं कैसे किया हमने। यहाँ पर ये इसका ये है ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये एम जो है ये बी वर्ब हो गया, और ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, वॉइस चेंज में हमें पता है ये राइस ऑब्जेक्ट जो है इसमें हमें इंपॉर्टेंस देना है, तो इसको लाएंगे पहले, और आई जो है ये थोड़ा सा चेंज होकर बाई में। तो हम इसको सबसे आसान तरीके से मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर। तो यहाँ हमने 4 मतलब लाइनें खींच दिया है। अब ये जो राइस है इसको हमें पहले लाना है, ये तो हमें पता ही है। राइस जो है ये मतलब 4th नंबर पे है, इसको हमें फर्स्ट में लाना है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ। तो ये राइस है, राइस को हम जैसे है उसको उसी तरह लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट है, इसको हम रहने देते, इसको भी रहने देते। ये आई है, आई को हम लिख देंगे बाई में। यही है फॉर्मूला। मतलब आई ऐसे कुछ प्रोनाउंस है उनका थोड़ा चेंज होता है, वो हम आपको एक फ़ोटो दें, उसमें लिखा होगा कि बी वर्ब कैसे चेंज किया जाता है, और जो प्रोनाउंस है वो कैसे चेंज किया जाता है। बस वही फार्मूला हमें देखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ यही से हम मैनेज कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो जिनको थोड़ा थोड़ा आता है उनके लिए और आसान हो जाएगा, और जिनको बिल्कुल नहीं आता उनको पूरा आ जाएगा ये वीडियो देखने के लिए बाद। तो ये हमने राइज कर लिया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, तो ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ये 2 नंबर और 3 नंबर। तो हमने एक्सचेंज किसके साथ किया, 1 नंबर को 4, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ, बस यही है। अब ये रह गया बी बार। बी बार ये यहाँ पर 2 नंबर स्थान पे है, और हर बार बी बार का स्थान 2 नंबर ही रहेगा। थोड़ा सा चेंज हो सकता है बी वर्ब, लेकिन उसका स्थान जो है वो हर बार 2 नंबर पे ही रहेगा, और जो मेन वर्ब है वो 3 नंबर पे ही रहेगा। तो जो चेंज हमें करना पड़ता है, चेंज द वॉइस में हमें प्रोनाउन आई उठाया, इसको हमने बाई में लिख दिया, और यहाँ पर अगर एम मिलता है और यहाँ पर मेन वर्ब के साथ आईएनजी है, तो इसी आईएनजी को हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ से हटा के, क्योंकि वॉइस चेंज में क्या होता है, हर बार पैसिव में हर बार क्या करना पड़ता है हमें, 3 नंबर स्थान का जो स्थान है ये वेरी स्पेशल है, बहुत ही मतलब कॉमन है। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत कॉमन है। किसी भी वर्ब अगर वो है यहाँ पर, तो 3 को हमेशा वर्ब 3 में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का जो 3rd फॉर्म होता है। तो जैसे यहाँ पर ईटिंग है, आईएनजी को अभी रख देते हैं साइड में, ईट का वर्ब भी होता है ईटन, तो हमने ये लिख दिया। जो आईएनजी बचा है उसको हम अभी काम में ला रहे हैं। ये एम है, इसका मतलब हम एम यूज़ कर सकते हैं, या फिर इज़ या फिर आर। तो राइस के साथ फिटिंग बैठेगा क्या, राइस एक 3rd पर्सन सिंगुलर में आता है, तो इसके साथ इज़ हो जाएगा, तो हमने ये लगा दिया इज़। और ये जो हमने आईएनजी छोड़ा था इसको हम लगा देंगे यहाँ पर बीइंग। बस इतना ही हमारा काम है। और उसके अलावा भी हम इसको दूसरी तरह से सीख सकते हैं। जैसे हमें बी वर्ब का थोड़ा सा फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। ये तो हो गया सॉल्व, बस हो गया। अभी जो ये जो पहला वाला है इसमें तो क्योंकि कोई बी वर्ब नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे आई सी ए बर्ड, इसमें तो कोई बी वर्ब नहीं है, फिर भी हम 4 लाइन खींच देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो थर्ड में हमने हमेशा समझा है कि थर्ड में क्या हम यूज़ करते हैं, वर्ब का 3rd फॉर्म। ये है भी 3 नंबर स्थान, और हम वर्ब का भी 3 नंबर स्थान ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है नहीं, इसलिए 2 नंबर पे
दिख रहा है, क्योंकि लेकिन हमें ये समझना है कि यहाँ पर बी वर्ब का स्थान खाली है। सेंटेंस है वो 4 चीज़ों से बनता है। एक है सब्जेक्ट, एक हो गया आपका बी वर्ब, एक हो गया मेन वर्ब और एक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। टोटल में 12 टेंस है, उसमें 2 टेंस में बी वर्ब नहीं रहता। एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक है पास्ट इंडेफिनिट। उसमें से ये वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर रहता है तो वॉइस चेंज करने में हम क्या करते हैं, बी वर्ब तो क्योंकि हमें नहीं मिल रहा इसलिए हम मतलब क्योंकि पैसिव का नियम है बी वर्ब रहना पड़ेगा। और यहाँ पर वर्ब 3 जो ऐड हो रहा है, तो वर्ब 3 हमेशा याद रखें, वर्ब 3 कभी भी अकेला नहीं आता। वो एक बी वर्ब को, जैसे ये समझ लेते हैं ये कोई पंचायत है, एमएलए है, ऐसा कुछ जो अपनी सिक्योरिटी लेके घूम रहा होता है। तो ये वर्ब 3 है, ये एमएलए साहब यहाँ आएंगे तो अपने सिक्योरिटी के साथ आएंगे। तो अगर कोई सिक्योरिटी नहीं है तो हम उसको लगाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर हमें कोई नज़र नहीं आ रहा बी वर्ब भी सिक्योरिटी है, तो हम इसमें लगा सकते हैं। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो एम या फिर इज़ या फिर आर लगा सकते हैं। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो वाज और वेयर। और इन दोनों टेंस के अलावा बाकी सारे टेंस में बी वर्ब रहते हैं। उसी को हम थोड़ा सा बढ़ा के लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एम मिला था, हमने एम इज़ बीइंग लिखा, थोड़ा सा बढ़ाते हैं हमेशा। या फिर ऐसे भी समझते हैं बीइंग को हमने इस वाले इंक के मतलब इंक को थोड़ा सम्मानित करने के लिए, और इसको तो साथ में रखना ही पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है बीइंग। इस हिसाब से अभी ये क्योंकि वर्ब 1 है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो हम कौन सा वाले लेंगे, या तो एम इज़ या फिर आर। तो ये पता चलेगा जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को प्लेसमेंट कर देंगे। जैसे ए बर्ड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट इस साइड चला जाएगा, ए बर्ड है, ए बर्ड यहाँ पर आएगा, और सब्जेक्ट ये आई है तो यहाँ पर बाई मी। अगर ही होता तो बाई हिम, दे होता तो बाई देम, यू होता तो बाई यू। ऐसा है तो आपको वो उसका एक स्क्रीनशॉट दे देंगे। तो ए बर्ड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बाकी रह गया ये। तो सी का हमें वर्ब 3 लाना है, सीन, और हमें एक बी वर्ब लाना है। तो ए बर्ड जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इस हिसाब से हमें इज़ लेना पड़ेगा। ये तो ये भी शॉर्ट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसका इंटरोगेटिव, इसका बहुत सारा और फॉर्म्स बाकी रह गया है, हम उसको इंट्रोड्यूस भी करा देंगे और ऐसे ही आसानी से आपको बाकी सारे भी करा देंगे। थैंक यू।